जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल के सुरक्षा सलाहकार अभिनव पांड्या ने 7 महीने पहले अपने एक इंटरव्यू में उदयपुर को टारगेट बताया था। इस वक्त अभिनव पांड्या हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, आपने 7 महीने पहले एक इंटरव्यू में उदयपुर को टारगेट बताया था, तो आपको कैसे लगता था कि उदयपुर टारगेट हो सकता है सर? इसमें मतलब कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं थी। जैसे इनफैक्ट आप अगर राजस्थान की हिस्ट्री खंगालें तो शुरू से इस तरह के हिडन इस्लामिस्ट नेटवर्क्स तो यहाँ पर काम करते ही रहे, कहते हैं ना। और उदयपुर चूंकि एक टूरिस्ट सिटी है, ग्लोबल टूरिज्म मैप के ऊपर बहुत तेजी से उभर करके आ रहा है। यहाँ पर इतनी मिलेनियम वेडिंग्स होती हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं इधर से, तो डेफिनेटली किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के लिए ये एक सॉफ्ट टारगेट हो सकता है कि अगर इतने फॉरेनर्स आते हैं, अगर आप एक बॉम्ब ब्लास्ट कर दें तो यहाँ पर जो है ना इंटरनेशनली इमेज खराब होगी इंडिया की, लोगों में दहशत फैलेगी। और अगर किसी इंडस्ट्रियल ग्रुप को आप टारगेट कर सकते हैं यहाँ पर, तो उससे तो इकोनॉमी को भी सेबोटाज होगा, इधर से यहाँ की लोकल इकोनॉमी को सेबोटाज होगा। और दूसरा, टेररिस्ट ग्रुप ये जानते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो बहुत ही रिलैक्स्ड हैं, काफी रिलैक्स, मतलब उसके अंदर कोई कड़ाई नहीं है। तो यहाँ पर इजीली अपने लोगों को इन्फिल्ट्रेट करवाया जा सकता है, स्लीपर सेल्स को मेंटेन किया जा सकता है और कोई वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। कन्हैया लाल तो एक छोटा टारगेट था, ये दोनों चाहते तो कुछ बड़ा भी कर सकते थे, तो कन्हैया लाल को ही इन्होंने क्यों चुना सर? देखिए ऐसा है, ये जो पर्टिकुलर अटैक था, इसके डायनामिक्स को आप देखिए, इसका पर्पस डिफरेंट था। अगर आप देखें तो आईसिस ने 2015 से लेकर 2020 के बीच में करीब 2400 वीडियोस उनके रिलीज किए हैं, जिसमें उन्होंने बिहेडिंग की है जिनको पकड़ के लेकर के आते हैं जिहादी जवान वगैरह। ये जो पर्टिकुलर अटैक था, इसका टारगेट कोई लार्ज स्केल पर ब्लास्ट करना है वो नहीं था। इसका ये जो हमें दिख रहा है वो तो आपको एक छोटी सी चीज है, इसका लार्जर एम है मैसेज अक्रॉस द कम्युनिटी सेंड करना, क्या, और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली अक्रॉस द कम्युनिटीज मैसेज को सेंड करना। तो इन्होंने एक ऐसा सॉफ्ट टारगेट ढूंढा जिसकी कंप्लेंट भी दर्ज नहीं हुई, जिसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, जिसके पास कोई अपना कोई हथियार नहीं है, वेपन नहीं है, से उसको मारना क्या मुश्किल काम था। आप घुस जाइए वहां पर जाकर के, तरह से पास में से कोई, आपको उम्मीद है कोई बचाने आएगा नहीं, क्या से नो। और पुलिस की जो यहाँ प्रिपेयर्डनेस है, आई एम श्योर अगर वहां पर होते भी तब भी वो बचा पाते या नहीं बचा पाते, इसके ऊपर भी एक बड़ा सवाल है, क्या क्वेश्चन ये है ना से। तो कन्हैया लाल एक सॉफ्ट टारगेट था जिसको आप पकड़ सकते, इसलिए उन्होंने इसको चूज किया। यानी कहीं ना कहीं जो राजस्थान पुलिस है या एजेंसीज हैं राजस्थान की लोकल, उनका नेटवर्क फेल रहा है, इसमें कह सकते हैं सर? 100% फेल रहा है, बिल्कुल। से देखिए, राजस्थान की अगर मैं हिस्ट्री की आपको बात करूं तो एक मिलिटेंट था सज्जाद अफगानी। सज्जाद अफगानी हिजबुल सॉरी हरकतुल मुजाहिदीन का जम्मू कश्मीर का कमांडर था, बड़ा ड्रेडेड मिलिटेंट था, अफगानिस्तान में खोस्त वगैरह में ट्रेनिंग लेकर के आया था, उसको कश्मीर में भेजा था। और उसको जब अरेस्ट हुआ था वो मसूद अजहर के साथ में अरेस्ट हुआ था, और वो कोट बलवाल जेल में था मसूद अजहर के साथ में। जब जेल ब्रेक हुई तब वो वहां से मारा गया। लेकिन उससे पहले जब उसका टेररिस्ट कमांडर का टेन्योर जब चल रहा था, वो एक बार एक फेक आईडी के साथ घूम रहा था। वो फेक आईडी कहां की थी? आपके टोंक की थी। तो आप देखें, ये बात मैं कर रहा हूं 92 93 की, तब से जो है इस तरह के नेटवर्क्स हैं। तो उसके बाद तो पिछले 15-20 सालों के अंदर पीएफआई ने मैसिवली राजस्थान के अंदर करीब 15-20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नेटवर्क बढ़ाया है अपना। देवबंदियों का आप देखें तो उनके मस्जिदें जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर हर जगह मैसिव एक्सपेंशन हुआ है। आप एक डेटाबेस तैयार करवाएं, नई नई कितनी मस्जिदें बनी है, कहां से फंडिंग आई है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कहां से क्या आ रहा है। मैं डूंगरपुर की बात करता हूं। डूंगरपुर के अंदर एक बहुत ही रिमोट छोटी सी जगह है, डिस्कनेक्टेड है, आदिवासी एरिया है। वहां पर एक छोटा सा गांव है पीठ, वहां पर एक मुस्लिम कम्युनिटी रहती है जो कि वो घांची कहते हैं उनको, ऑयल प्रेसर्स ने, क्या बड़े गरीब लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं क्या। वहां मैं गया था पिछली बार, तो एक बहुत बड़ी मस्जिद खड़ी हो गई है। अब उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके आधार पर तो जो है आप वो कह ही नहीं सकते कि वो उस मस्जिद को बनवा सकते हैं, क्योंकि उसमें कम से कम ज्यादा नहीं तो एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लें तो उसमें 1 से 1.5 करोड़ का खर्चा हुआ होगा। अब ये पैसा कहां से आया? जिले के एसपी, कलेक्टर, जो सीआईडी के जो ऑपरेटिव्स हैं, इनका शायद इस पर नजर ही नहीं है, ना उनकी ट्रेनिंग है, ना उनकी स्किल्स है, और ना शायद रुझान है। कुछ दिनों पहले एक मामला सामने आया था, अगर आपने देखा हो तो, ये अखबारों में ये न्यूज है कि आई थिंक डूंगरपुर में पुलिस के बड़े आला अधिकारी जो थे, उनका किसी शराब की स्मगलिंग के मैटर के अंदर रिश्वतखोरी का और ऐसे बड़े मामले सामने आए थे। अब सोचिए, अगर आप देखिए, कोई अगर लाख रुपए लेकर के किसी शराब की ट्रक को रिलीज किया जा सकता है, तो ये इस बात से हम कैसे इनकार कर सकते हैं कि कोई 15-20 लाख रुपए देगा और आरडीएक्स या फिर जो है AK-47 की ट्रक को रिलीज नहीं करेंगे। सर, इसमें दावत इस्लामिया का नाम सामने आया, हालांकि वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो इसका कितना बड़ा रोल हो सकता है इसमें सर? देखिए, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं ना, उनका डायरेक्टली रोल नहीं होता, वो रेडिकलाइज करते हैं। दावत इस्लामी कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जैसे कि लश्कर ए तैयबा हो या जैश ए मोहम्मद हो, जो कि बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं।
उनका अपना कैडर होता है, उनके अपने कमांडर्स होते हैं, वो बिल्कुल बैंड है और वो एक स्पेसिफिकली टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए करते हैं, काम करते हैं। लेकिन जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो दावत इस्लामी हो या तहरीक लब्बैक हो, ये ओपन डोमेन में काम करने वाले हैं, इन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये क्या करते हैं, एज ए चैरिटी काम करेंगे, रिलीजियस धर्म प्रचार का काम करेंगे ओपन डोमेन में, इंटरनली रेडिकलाइज करेंगे, इंडोक्ट्रिनेट करेंगे, और इनके जो मेंबरान हैं, तमाम जो हायर लेवल के जो लीडरान हैं, उनके अनऑफिशियल लेवल पर रिलेशंस होते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, उनके कमांडर्स के साथ में। तो ये अनऑफिशियली इस तरह की गतिविधियों को मोटिवेट करते हैं, प्रमोट करते हैं। अब एक लिंक तो सामने आया है कि डेफिनेटली वो वहां पर गया था, रेडिकलाइज हुआ, उनके लोगों से संपर्क में था, तो एक निश्चित तौर पर मोटिवेशन तो इसको वहां से मिला है। ये भी संभावना बहुत स्ट्रांग बनती है कि उनके लोगों ने इसको कहा हो कि आप इस तरह का ये करो और एग्जाम्पल सेट करो, ये करो। ये तो हमारे सामने है। अब हो सकता है कुछ हिडन नेटवर्क शायद ऐसे भी चलते हों, जो लोग फॉर्मली दावत इस्लामी के मेंबर ना हो, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए हों, और जो है यहाँ पर वेपन्स का एक नेटवर्क तैयार कर रहे हों, या और स्लीपर सेल्स तैयार कर रहे हों, उसके अलावा और बड़ा सेबोटाज प्लान करने की तैयार कर रहे हो। तो ये एक बहुत डाइवर्स चीज है, मतलब है ना, इसको एक खुले तौर पर हमें विस्तृत विजन के साथ सोचना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि उदयपुर में कितने स्लीपर सेल इस वक्त एक्टिव होंगे, काम कर रहे होंगे? देखिए, इस पर मतलब बड़ा मुश्किल से मैं इस पर कोई निश्चित तौर पर मैं कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज ओपन डोमेन में तो इसके बारे में कोई खास जानकारी होती नहीं है। और स्लीपर सेल का तो मतलब ही ये है कि वो इस तरह से काम करता है कि उसके बारे में अगर पता चल जाए तो फिर उसका स्लीपर होने का अर्थ नहीं है। बट हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि जिस तरीके से आपने देखा पास्ट में लश्कर ने, जैश में, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में टेररिस्ट घटनाओं को अंजाम दिया, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो मुंबई हो से, और अमरावती, आपका क्या छोटे छोटे मालेगांव ब्लास्ट, कई जगह पर क्या। तो इससे एक बात तो निश्चित तौर पर साबित है कि इन लोगों के नेटवर्क्स और इन लोगों के स्लीपर सेल्स या तो बहुत ही विस्तृत तौर पर भारत के में जगह जगह, छोटी छोटी जगहों पर भी मौजूद हैं, और अगर मौजूद नहीं है तो एक बात तो निश्चित तौर पर साबित होती ही है कि इनके पास वो काबिलियत है कि ये स्लीपर सेल्स बना सकें। पांड्या, जिन्होंने हमें बताया कि जो कन्हैया लाल की हत्या थी वो देश में दहशत फैलाने के लिए की गई थी। कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, उदयपुर।